जो इस वक्त हम मौजूद हैं आनंदपुर थाना क्षेत्र के लालचंद टोला धनोछी में। कल आसमानी बिजली गिरने से बांका के अलग अलग इलाकों से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और 24 घंटा ही नहीं गुजरा कि आज फिर उस घटना का पुनरावृत्ति हो गई है। देखिए जिस स्थान पर अभी हम मौजूद है यहाँ एक अधेड़ महिला की मौत हुई है वज्रपात गिरने से। इस ग्राउंड रिपोर्ट पर हम पहुंचे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं उनके ये परिजन है। हम जरा जानने का कोशिश करेंगे आखिर ये घटना कब और कैसे हुआ। क्या नाम हुआ भैया? जी बताना चाहेंगे आपकी कौन लगेगी? वो मेरा माँ है। माँ है। बताइए कैसे कब घटना ये घटी है? 2-2:15 बजे के बीच में काम करके आ रहे थे खेत से जी, तो नदी में थोड़ा नहाने लग गए, उसी टाइम गिर गए। अच्छा, उसके साथ और कोई आदमी होंगे या अकेले मेरा थे? चाची था अगल बगल में जी, और एक तो गांव का थोड़ा बहुत दूर थे जी, एक साथ में। अच्छा, कितने देर के बाद आप लोगों को जानकारी हुआ कि जो इस 10 तरह मिनट का अंदर 10 मिनट 10 से 15 मिनट। अच्छा, नहीं पढ़ने के बाद में हुआ या पहले हुआ? पानी उस टाइम आ गया समझे, और उसी टाइम गरज भी है, बिजली भी उसी टाइम। अच्छा अच्छा, धान रोप करके आ रही थी। हाँ अच्छा, क्या भाई हैं आप? अकेले हैं? अच्छा, पिताजी हैं? बारिश जब शुरू हो गई तो घर आ रही थी, लेकिन आने के क्रम में थोड़ी नहाने के लिए नदी में रुक गई और इसी बीच में आसमानी बिजली गिरी और गिरने से इस अधेड़ महिला की जान चली गई है। तो इसलिए तमाम जो है अभी घटनाएं लगातार घट रही है। आप लोगों से अपील है या आसमान से बिजली कड़कने की आवाज हो और बरसात जब होने लगे तो आप लोग घर से बाहर न निकलें, ये अपील आप लोगों से है। और लगातार जो है 24 घंटे में लगातार ये 7वां जो है इस तरह का मौत की खबर अभी आई है। कल जिले के अलग अलग इलाकों से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी और आज 24 घंटे के बाद आसमानी कहर ने आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ जो टूटा है, जो आप देख सकते हैं उनके परिवार के ये लोग हैं। जरा आप कैमरामैन से आग्रह करेंगे, जरा दिखाने का कोशिश करेंगे। उनके ये परिवार है और काफी विलाप कर रहे हैं कि आखिर जो है ये घटना घटी है और सावन के दिन में इस तरह का घटना घटी। जरा दिखाने का कोशिश करिए। आप देख सकते हैं जो वज्रपात जो हुआ है, एक साइड पूरा तरह से जल करके पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि जब भी आसमानी बिजली का कड़क की आवाज हो तो आप लोग खेत खलियान जहां कहीं भी हो आप लोग घर चले आवे और सुरक्षित स्थान पर रहें और सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की सलाह दें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इस आसमानी कहर का बचाव हो सके। तो चलिए कुछ मेरे साथ यहाँ ग्रामीण भी जरा इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? इधर मेरा नाम संजीव है। ये बताना चाहेंगे ये घटना किससे हुआ? ऊपर वहाँ से जी, आसमानी बिजली गिरने से हुआ है। अच्छा, जब कड़क रहा था इसके साथ और कोई परिजन होंगे या और कोई होंगे? आदमी था लेकिन अगल बगल में था। अगल बगल में कितनी दूरी पर लगभग था? वही थोड़ा 10 फीट की दूरी पर। कहाँ से आ रही थी महिला? धान रोप करके आ रही थी। अच्छा, कितने पुत्र हैं इनको? कितने बाल बच्चे? कितने? 4 बेटी है। एक लड़का है, 4 लड़की है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस बरसात के दिन में जो इस तरह का घटनाएं घट रही है? क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम चाहते हैं सर को कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मुआवजे की बात आप कर रहे हैं। जो मुआवजे तो मिलेगी ही, लेकिन क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस तरह का ठनका गिरने की लगातार खबर आ रही है, मौत की भी लगातार खबर आ रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे जो लगातार ठनका गिरने से लगातार जो है मौत की खबर आ रही है, इससे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इससे यही सलाह देना चाहेंगे हम कि लोग अपने अपने घर में रहे सुरक्षित। जबकि बारिश होना चालू हो या बिजली की आवाज कड़कड़ाहट मालूम होता है, सरकार से अपना अपना घर में सब सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रखने का कोशिश करें। हम लोग सर गरीब आदमी है, खेत खलियान में जाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, अब बारिश हो या कुछ करे, हम लोग खेती गृहस्थी वाला आदमी अगर खेती अगर नहीं लगाएंगे तो बाल बच्चे कैसे पोसेंगे सर? सरकार से हमारा यही निवेदन है, अगर बिजली को रोकने का या गांव में कोई यंत्र लगाने का कुछ अगर आता हो, सुविधा हो तो आदमी लगा सकते हैं सर। ठीक है, सलाह तो दे सकते हैं कि आप अपने घर में रहिए। अगर घर में रहेगा तो खाएगा क्या सर? बाल बच्चा क्या खाएगा? आज इनको 4 लड़की है सर, एक लड़का है
नाती पोता है दुनिया भर का, और हम ग्रामीणों को सर जो है कोई व्यवस्था नहीं है और ना हम लोगों को कोई बिजनेस है। हम लोगों का काम यही है सर कि जो है हम लोग खेती करें, हम लोग गृहस्थी करें, माल जाल जो है 2 बकरी रखे हैं, हम बकरी में नहीं जाएंगे, घर में अगर रहेंगे तो हमारा बकरी कैसे चलाएगा सर, हमारा गाय कैसे चलेगा और हम लोग कैसे जिएंगे सर। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है सर, जो कि कुछ अगर इसमें यंत्र लगाया जाए और कोई सुविधा अगर हम ग्रामीणों को देना चाहिए और उस अनुसार से हम लोग चलेंगे सर, जैसे गवर्नमेंट कहेगी। और अगर हम लोग घर में रहेंगे तो बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे सर, हमारी बकरियां क्या खाएगी, गाय जो है वो कैसे चरेगा सर। हम घर में अगर बांध देते हैं तो हम लोग जिएंगे कैसे सर। यही खेती का समय है, अगर हम धान नहीं लगाएंगे, मक्के नहीं लगाएंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे। जब बताना चाहेंगे आज के समय में एंड्रॉइड मोबाइल है और मोबाइल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करता है कि जो 3 घंटे या 4 घंटे तक बारिश होने वाला है, गरज तरज होने वाला, उससे लोग सतर्क हो सकता है। हाँ, उससे काफी लोग होते हैं, लेकिन हम लोग ये सर 98% यहाँ अनपढ़ लोग हैं और मोबाइल के बारे में नहीं जानते जी। ठीक है, 98% हमारे ग्रामीण जो है सर वो जो है कि अनपढ़ है और मोबाइल नहीं चलाते हैं और न्यूज नहीं जानते हैं। इसके आधार पे हम लोग काम करने जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है बजर गिरने वाला है या बरसात होने वाला है जी। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग किसान वर्ग के लोग हैं, हम लोग खेत में नहीं जाएंगे, हम लोग माल मवेशी नहीं चराएंगे तो आखिर हम लोग खाएंगे क्या। हम लोग खेती आधारित हम लोग किसान हैं, हम लोग खेत पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए सरकार की ओर से इन्होंने दरखास्त दिए हैं कि अगर कोई उस तरह का यंत्र हो जिससे लोगों को ये सूचना मिल सके कि आसमानी कड़क हो रहा है तो बिजली गिरने की ये संभावना है, तो ये लोगों ने अपील की है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ यहाँ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद है, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। लगातार 24 घंटे के अंदर ये 7वां इस तरह का घटना है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह का घटना से लोग बचे किस तरह का? देखिए, एक चीज़ है, जब मौसम लग जाए तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए जी। लोग लापरवाह के चलते आज लोगों का जान जा रहा है। इसमें न सरकार का दोष है न और किसी का दोष है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक का है और प्राकृतिक जब ऐसा मौसम होता है तो लोगों को जानकारी दिया जाता है कि ऐसे मौसम से बचे, और ये बार बार सरकार की सूचना रहता है। लेकिन गांव के लोग अनपढ़ और अज्ञानता के कारण वो इस चीज़ को नहीं जानने के कारण इसमें ये आज जान जोखिम में डालकर जान जा भी रहा है जी। बिल्कुल, लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो बरसात के दिनों में जब इस तरह का गरज तरज हो घर से बाहर ना निकले? सलाह जी जी, यही बात है कि जब मौसम देखिए बादल लग गया और काला हो गया है तो उस समय अपने आप को सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। मौसम जब साफ हो तब अपने काम में वापस जाना चाहिए और ये नहीं लापरवाही नहीं बरतना चाहिए कि कहीं कुछ नहीं होगा। आपदा कह के नहीं आता है, बिल्कुल वो कभी भी आप अटैक कर सकता है। बिल्कुल, और आज ये कह के नहीं आया था, ये इसका कारण आज ये जी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और आज क्षति हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मुखिया जी ने बड़ी बात कही है कि जब गरज तरज हो और आसमान में आपको बादल जब इस तरह का लगे, गरज तरज हो रहा है और बारिश होने की संभावना हो, तो लोग घर से बाहर न निकलें और दूसरों को भी सूचित करें। आपदा जो होता है या किसी को कह करके नहीं आता है। जो महिला की डेथ हुई है वज्रपात से, इसकी मौत जो हुई है, इसको ये पता नहीं था कि हम धान रोपने जाएंगे तो आज मेरे साथ इस तरह का घटना हो जाएगा, इस तरह का खाट पर टांग करके आएंगे, इन्होंने सोचा नहीं था। 24 घंटे के अंदर ही इस तरह का कई घटना का अंजाम देखने को मिला। किसान हैं, खेती करना ही हमारी ये कल्चर है, हम इस पर डिपेंड है, ये अच्छी बात है, लेकिन जान बचा करके काम करना है। जीवन रहेगा तो सब कुछ होगा, इसमें सरकार की भी कोई दोष नहीं है। लेकिन बताना चाहेंगे एक बात मुखिया जी, इसको मुआवजे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुआवजा के लिए इनको मुआवजा मिलेगा सरकार का। हमने सीओ साहब को भी सूचना दी है, तो सीओ साहब एक आवेदन और उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगे कि आप आवेदन दीजिए। इसका जो मुआवजा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और हमारे थाना प्रभारी भी आए हैं, इनके पोस्टमार्टम के लिए यूडी केस करके पोस्टमार्टम के लिए इनको दिया जाएगा। और इसके बाद जो इनका मुआवजा होता है वो मिलेगा। कितने की लगभग कितने की मुआवजा मिलती है? ये मुआवजे इसमें 4 लाख का मिलता है। मुआवजे की बात अलग है और मुआवजे से कुछ नहीं होता। मेन वजह है कि आप लोग सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सलाह जरूर दें। तो आप देख सकते हैं प्रशासन भी यहाँ पहुँच चुकी है। वज्रपात से जिसकी मौत हुई है उसका पंचनामा हो रहा है। पंचनामा करके इसके आगे के प्रोसेस के लिए
भेजा जाएगा। फिलहाल अभी पंचनामा पुलिस कर रही है, पुलिस की भी बयान अभी हम लेंगे और आप सब तक साझा जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।